हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और आप देखिए आज मैं एक बहुत ही बढ़िया से फिर से टिफ़िन रेसिपी बनाने जा रही हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करके छील के ले लिए हैं और ये बहुत छोटे छोटे वाले आलू मैंने लिए थे किसी और काम के लिए, लेकिन आज बड़े वाले आलू ख़त्म हो गए थे तो मैंने यही उबाल के छील लिए हैं। और अब इसमें मैं खीरे को काट लूँगी। और आज ये रेसिपी आप पूरी देखिएगा, बहुत ही पसंद आता है बच्चों को, बिल्कुल एकदम मैकडी स्टाइल में बनेगा। ये बर्गर बनने जा रहा है आज और बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो सारी सब्जियों को हम काट के और धो के चॉपर में ले लेंगे। और अभी मैंने मिर्च, आलू और हमने थोड़ा सा जो खीरा होता है ना, वो हमने अलग रख लिया है, उसको हम चॉपर में नहीं डालेंगे। अभी सिर्फ हमें जो मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ना, जैसे गाजर और प्याज और शिमला मिर्च, बस उन्हें ही कद्दूकस करना है। और उसके बाद हम जो आलू हमने उबाल के लिए हुए थे उसको हम कर लेंगे कद्दूकस। सारी चीज़ों को, सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है, आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम चढ़ा देंगे एक नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच से भी मतलब कम जो है, आधा चम्मच के करीब हम डालेंगे धनिया और आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डाल के हम भून लेंगे। आपने अगर कभी भी मैकडी वगैरह के बर्गर खाए हैं तो उसमें आपको ज़रूर खड़े हुए धनिया के, कुटे हुए धनिया का टेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप एक बार मेरी तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। हल्का सा रोस्ट होने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे खलबट्टे में। अगर आपके पास मतलब वो पत्थर वाला है तो आप उसमें भी कर लीजिए। मेरे पास पत्थर वाला खलबट्टा अभी नहीं है तो मैं इसी में क्रश कर लेती हूँ और आराम से क्रश हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और पैन को फिर से चढ़ा दिया और उसके बाद ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद जो सारी वेजिटेबल्स थी ना, देखिए कितनी बढ़िया से फ़ाइन चॉप करी है मैंने। तो ये सारी फ़ाइन चॉप की हुई वेजिटेबल्स को हम इसी ऑयल में डाल देंगे, गरम ऑयल में। और इनको हमको हल्का सा सॉटे करना है, मतलब पूरी तरीके से पकाना नहीं है, बस खाली सॉटे कर लेना है, जिससे इनका मतलब क्रंचीनेस बना रहे और कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो देखिए हल्की सी सॉटे हो रही है जब तक हमारी सब्जियां। तो आलू के आगे की प्रिपरेशंस हम कर लेते हैं। तो हम काट लेंगे आलू में धनिया पत्ती, और धनिया पत्ती काटने के बाद हम इसमें हरी मिर्च भी काट लेंगे। और खीरा जो हमने रखा था वो आधा खीरा हम इसमें ऐसे ही काट लेंगे, पूरा खीरा नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी जब हम टिक्कियाँ सेकेंगे तो अगर खीरा सिक जाता है तो फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं आता है। और जो मसाले भून के रखे हुए थे ना, उनको भी देखिए मैं क्रश कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब इसको फाइन नहीं करना है, पाउडर नहीं करना, बस दरदरा सा हमें कूटना है। तो देखिए कूट चुका है मसाला और लगभग हम 1 बड़ा चम्मच मसाला इसमें ऐड कर देंगे। और इतनी सामग्री में मेरे 4 बर्गर तैयार होंगे। अगर आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आलू बॉईल करिए। बड़े आलू अगर आप ले रहे हैं तो 3 आलू बहुत है, सफिशिएंट है। ये मेरे आलू छोटे थे तो मैंने 6-7 आलू बॉईल किए हैं। अब इसके बाद इसमें ले लिया मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ी सी लेंगे पिज़्ज़ा की सीजनिंग, क्योंकि जब हम मैकडी वगैरह के बर्गर खाते हैं बाहर के तो उसमें ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो मैंने मिक्सर, पिज़्ज़ा सीजनिंग, ऑरिगेनो सब थोड़ा थोड़ा, मतलब 1/4 चम्मच डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और इधर हमारी सब्जियां जो हैं वो भी सॉटे हो चुकी हैं। तो सुबह का टाइम है और फटाफट से काम करना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। सब्जियां सॉटे करने के बाद अब जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था ना, उसमें हम अपनी सारी सब्जियों को मिक्स कर देंगे। और इधर हम पैन को दोबारा गैस पे चढ़ा देंगे। मैंने गैस को बंद नहीं किया था। और जब पैन चढ़ाने के बाद उसे गर्म होने दीजिए और इधर आप अपना आलू जो है उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये मैं आज एक सिंपल सा आलू टिक्की बर्गर बना रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा वेजीज़ नहीं डालूंगी मैं, जो भी मतलब वेजीज़ हैं वो आलू के अंदर ही रहेंगी। अलग से मैं कुछ भी बर्गर में जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब अलग से नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर तुरंत खाना है तब तो ये सब मतलब ठीक लगता है। और जब बच्चे होते हैं तो उनका इंटरवल जो है वो 3-4 घंटे बाद होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक कटी हुई नहीं रखनी चाहिए। तो मैं काट के कुछ भी नहीं लगाऊंगी। अभी देखिएगा फिर भी ये बहुत बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। तो देखिए मेरी इतने से मतलब बाइंडिंग में 4 टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और अगर आप थोड़ी सी छोटी रखेंगे ना तो इसमें 5 से 6 टिक्कियाँ आराम से बन जाएंगी। मैंने थोड़ी बड़ी और थोड़ी हैवी टिक्कियाँ रखी हैं, तो इसलिए मेरी 4 टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। और इसमें डाल देंगे हम एक मतलब बड़ा चम्मच भर के ऑयल, बहुत ज़्यादा। और जो बाहर से हम जो बर्गर खाते हैं उसमें जो टिक्की होती है वो हमें फ्राई करके दी जाती है, तल के दी जाती है, लेकिन हम अपनी टिक्कियों को बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा मतलब फ्राई करेंगे थोड़े से तेल में। और इधर चलिए जब तक टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं तैयार कर लेते हैं एक सॉस। तो सॉस के लिए ले लिया टमाटो सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। सारे सॉसेस को मैं एक से 1.5 चम्मच के आसपास ले रही हूँ। और ये ले लेंगे 1 चम्मच हम नॉर्मल मेयोनीज़ और 1 चम्मच ही हमें लेनी है सेजवान चटनी।
इससे थोड़ा सा तीखापन आ जाता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मिर्च वगैरह इस्तेमाल नहीं की है, लाल मिर्चों का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इससे हल्का सा तीखापन आएगा, तो ये ले लिया है। और 1 ही चम्मच हम ले लेंगे अपनी तंदूरी मेयोनीज़। और इधर हमारी सॉसेस प्रिपेयर हो गई हैं और इसके बाद अब हम टिक्कियों को देख लेते हैं। तो देखिए हमारी टिक्कियाँ भी हल्की सी गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें हमें दोनों तरफ से ऐसे ही सेक के फ्राई करना है। देखिए बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ और बढ़िया से एकदम टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। तो जितनी देर में टिक्कियाँ फ्राई हुई हैं, चलिए अपनी सॉसेस को मिक्स कर लेते हैं। तो सारी सॉस मिक्स करने के बाद हमें जो है मेन इंग्रेडिएंट बर्गर का जो होता है वो होता है बर्गर बन। तो उसको ले लेना है और आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहें बड़ा या छोटा बर्गर बन ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर बर्गर बन ही लेके आई हूँ। इसको बर्गर बन बोलेंगे, आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा ये। और मैंने अभी फ़िलहाल मैं फटाफट से 2 उनके स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ अपने बेटे के। तो फिर फटाफट से मैंने सिर्फ 2 बर्गर बन लिए हैं और उन्हें बीच से कट कर दिया है। और इधर मेरी 2 टिक्कियाँ जो थी वो आराम से फ्राई हो गई थी, तो मैंने तीसरी टिक्की भी साथ में ही फ्राई होने के लिए डाल दी है। और जो टिक्कियाँ हो गई हैं उनको निकाल लिया है मैंने। और उनको निकालने के बाद जो मेरी बची हुई 1 टिक्की बची थी वो भी मैंने डाल दिया। अगर आपके पास बड़ा मतलब तवा है तो आप चारों टिक्की एक साथ फ्राई कर सकते हैं। मैंने छोटा फ्राई पैन इस्तेमाल किया, तो इसलिए मैं 2-2 करके फ्राई कर रही हूँ। और बस फिर से आधा चम्मच ही ऑयल हमको फिर से इसमें ऐड कर देना है। और बढ़िया से हमारी चारों टिक्कियाँ एकदम ब्राउन गोल्डन फ्राई हो गई हैं। तो सारी टिक्कियों को निकालने के बाद, सारी प्रिपरेशन करने के बाद अब हमें अपना बर्गर बनाना है। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया टिक्कियों में हमारी। तो सबसे पहले बर्गर बनाने के लिए हम ले लेंगे मक्खन। मक्खन को हम, ये बहुत बड़ा सा पीस था तो मैंने थोड़ा सा काट के कटोरी में निकाल के रख लिया है। तो उसमें देखिए जैसे ही मक्खन हमारा पिघलेगा तो हम अपने बन को हल्का सा सेंक लेंगे। मार्केट में आप जैसे वैसे लोकल मार्केट में तो बन को फ्राई कर दिया जाता है, और जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वो एयर फ्राई करते हैं या तो फिर ओवन में उसे गर्म करते हैं। लेकिन हम अभी ना ओवन और ना ही टोस्टर ग्रिल कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। फटाफट से नॉर्मल पैन में ही हमने दोनों तरफ बन को अच्छे से सेंक लिया है। तो जब तक दूसरी तरफ का बन सिक रहा है तो एक तरफ हम लगा लेते हैं जो तैयार किए हुए सॉसेस। और ये सॉस जो है वो थोड़ा ज़्यादा बन गया है, तो अभी मैं इसको सैंडविच वगैरह बनाऊंगी तो उसमें इस्तेमाल कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही टेस्टी हो जाता है ये सॉस। और दोनों तरफ अच्छे से सॉस स्प्रेड कीजिएगा। और आप जब भी देखते होंगे, अगर आपने कभी ऑर्डर किया होगा मैकडी का आलू टिक्की बर्गर, तो उसमें बस नीचे और ऊपर दोनों तरफ सॉस लगा रहता है। एक तरफ मेयोनीज़ और एक तरफ उनका सॉस जो भी होता है वो लगा रहता है, और सिंपल सा बर्गर होता है। बिल्कुल वैसा ही मैं बना रही हूँ आज। तो अब सॉस लगाने के बाद जो हमने टिक्कियाँ तैयार करके रखी है ना, वो भी हम इसके ऊपर ऐसे ही रख देंगे। और टिक्कियों के ऊपर अभी देखिए ये आ गए मेरे बेटे, इनको बहुत जल्दी हो रही है कि फटाफट से बन जाए, और ये खुद ही करने लगे सारा काम। तो मैंने कहा लाओ मैं फटाफट तुम्हें बना के दे रही हूँ। तो बस टिक्की के ऊपर भी हम थोड़ा सा सॉस स्प्रेड करेंगे, और उसके बाद दूसरी जो लेयर है ना बन की, वो भी हम इसके ऊपर ऐसे ही लगा देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा बर्गर बन के तैयार हुआ है, और कितना अच्छा सा कलर भी इसका आ जाता है। सारी वेजीज इसमें ऐड करिए तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आज मैं थोड़ा सा बड़ा टिफ़िन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल टिफ़िन में तो बर्गर आएगा नहीं। तो अब मैंने ले लिया है रैप, और रैप में मैं इनका एक बर्गर जो है ना वो ऐसे ही एकदम रख दूँगी, क्योंकि ये इनको ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। और एक बर्गर को मैं जो दूसरा वाला मेरा बर्गर होगा उसको मैं कट करूँगी, क्योंकि ये कहते हैं कि मम्मा मेरी फ्रेंड्स के लिए भी दे दिया करो। तो दूसरे वाले बर्गर को मैं छोटे छोटे पीसेस में, मतलब 4 पीसेस में कट कर दूंगी। बाकी ये लोग आपस में अपना देखेंगे कैसे क्या इन लोगों को देना बांटना है। तो मैंने 4 पीसेस में कट कर दिया है, और इसको भी रैप में रख के और मैं रख दूंगी। और एक पीस मैंने इनको दे दिया है खाने के लिए। तो अभी आप देखिएगा कि इनको कितना पसंद आया है ये बर्गर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और 30 डे 30 टिफ़िन रेसिपीज़ का चैलेंज है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।